हेलो दोस्तों, मैं हूं भगवान सिंह और आप देख रहे हो आरजे हेल्थ गुरु। आज का हमारा टॉपिक है अ, बुखार, जिसे हम मेडिकल भाषा में पायरोक्सिया या फीवर के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम जानेंगे बुखार क्या है, बुखार आने की क्या क्या कारण होते हैं, बुखार आने में हमारी बॉडी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और बुखार आने में हमारा घरेलू उपचार क्या है और हम इसका मेडिकल उपचार क्या है, बुखार कितने टाइप्स की होती है, तमाम पॉइंटों में हम बात करेंगे। पहले हम जानते हैं बुखार क्या है। बुखार जब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर सामान्य 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और जब ये टेम्परेचर किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी बैक्टीरियल या वायरस की वजह से ये सामान्य से अत्यधिक हो जाना ही फीवर या बुखार कहलाता है। और फीवर में जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है और किसी भी वायरस या बैक्टीरियल की वजह से जब भी हमारा बॉडी प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस के प्रति मतलब एक प्रकार की लड़ाई होती है, तब हमारी बॉडी की एक प्रक्रिया चलती है, इसकी वजह से हमारी टेम्परेचर सामान्य से अत्यधिक हो जाना। और उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस इस टेम्परेचर को इतना सामान्य मेंटेन नहीं कर पाता और वो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से हमें बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं। ये किसी इतनी खतरनाक बीमारी बुखार नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई हमें हमारी बॉडी एक सूचना देती है कि हम किसी न किसी इन्फेक्शन या किसी वायरस का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमें ये बुखार का सिम्टम फील होता है। अब हम जानेंगे किन किन कारण की वजह से बुखार आ सकती है। बुखार हमें जब भी कोई इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है या किसी भी फ्लू या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, इसकी वजह से बुखार आ सकती है। या कोई भी हमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ सकती है, या किसी भी प्रकार का फ्लू हो जाने से हमें बुखार आ सकती है, या हमें लू की चपेट लगने से भी बुखार आ सकती है, या हमारी बॉडी में किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाने से भी हो सकता है, या हमें किसी भी हार्ट डिजीज़ होने से भी आ सकता है। बच्चों में बुखार कई बार दांतों का निकलने की वजह से भी बुखार आ सकता है, या हमें किसी प्रकार की गहरी इंजरी लगने की वजह से भी बुखार आ सकता है। और कई बार हम किसी भी टीकाकरण वगैरह करने में भी बुखार आ सकती है। और ये तमाम कारण बुखार के थे। अब हम जानेंगे इस बुखार आने में हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार आने में हमारी बॉडी में किसी भी कंडीशन में हमें ठंड से लगना, या एकदम कपकपी फील होना, या सर दर्द होना, बॉडी पेन होना, जकड़न होना, या थकावट फील होना, या वीकनेस फील होना, और कई बार हमारी बॉडी में ऐंठन आना, ये तमाम लक्षण हमारी, और कई बार हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, और ये तमाम लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे कि बुखार के कितने कितने टाइप्स होते हैं। पहली होती है लो ग्रेड, फिर होती है हाई ग्रेड, और फिर होती है एक डेंजर ग्रेड की बुखार। जैसे लो ग्रेड की बुखार में हमारा जो टेम्परेचर होता है 99 से 100 फ़ारेनहाइट हो सकता है। इससे हाई ग्रेड की फीवर में हमारा टेम्परेचर 103 से 102 से 104 के मध्य हो सकता है। और डेंजर फीवर में हमारा टेम्परेचर 104 से लगभग 107 फ़ारेनहाइट से अबव जा सकता है। तो उस कंडीशन को हम डेंजरस बुखार कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में डेंजर बुखार हो या सामान्य बुखार हो, तो अब हम इस पर घरेलू विचार जानते हैं। घरेलू विचार में यदि किसी पेशेंट को बुखार के दौरान बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, या किसी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रखा है, तब उस कंडीशन में आपको किसी गीले कपड़े से सिर पर रखना चाहिए, या बॉडी पर एक कपड़ा को घुमा देना चाहिए। और बच्चे को जनरली पानी भी पिला सकते हो आप थोड़ा, और पानी की कमी ना होने दें। और किसी कंडीशन में आपको बुखार के दौरान सर्दी फील हो रही, तो आप कोई रजाई वगैरह ओढ़ सकते हो, क्योंकि उस दौरान आपका बॉडी मतलब कोल्ड फीवर हो रखा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप कंबल वगैरह ओढ़ सकते हो। या ज़्यादा पसीना वगैरह भी आ रहा है, तब आप स्वेटिंग को साफ़ कर सकते हो गीले कपड़े की मदद से। और
और किसी घर पर सामान्य जैसे कोई मेडिसिन हो जैसे पैरासीटामोल वगैरह, तो वो आप जनरली दे सकते हो। अब हम जानेंगे इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। डायग्नोसिस में जैसे किसी थर्मामीटर की वजह से हम बुखार को चेकअप कर सकते हैं, ताकि उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि कितनी फ़ारेनहाइट बुखार आ रही हो। तो और ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें कोई ना कोई ऐसी इम्यूनिटी डिजीज़ तो नहीं हो रखी हो। और हम कई बार मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वगैरह की कंडीशन की चेकअप भी करवा सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन की बुखार भी हमें आ सकती है। अब हम जानेंगे घरेलू उपचार, या हम बुखार को रोकथाम के नाम से भी जानते हैं। घरेलू उपचार में हमें जब भी बुखार आए तो जिस तरह का इन्वायरमेंट हो उसका विशेष ध्यान रखें। यदि किसी भी मरीज को बुखार आ रही है तो ऐसे पेशेंट से हमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे संक्रमित पेशेंट के टच में जाने से भी हमें संक्रमण हो सकता है। कई बार छोटे बच्चे को भी है, आपके घर में है और आपको किसी भी सिम्टम या कोई बुखार डिजीज़ है, तो ऐसे बच्चे को थोड़ा अवॉइड करें, नहीं तो कई बार वो टच में आने से इसको इन्फेक्शन होने का चांस होता है। कई बार आपको खांसी आ रही हो तो रुमाल का उपयोग करें, या कहीं कोनी की बदल से ऐसे भी आप खांस सकते हो। और बुखार आपको है और तो जनरली आप अपने कई बार बुखार के अंदर हमें खाने में किसी भी प्रकार का टेस्ट वगैरह या स्वाद नहीं आता है, तो ऐसे में हम खाना और कम कर देते हैं, तो इसमें हमें और वीकनेस ज़्यादा फील होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी फल फ्रूट और या पोषक तत्वों का भोजन का विशेष ध्यान रखें, और आपको ऐसी हेल्थी डाइट वगैरह लेनी चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करती है, और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की पूर्ति करने में आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जब भी आप टॉयलेट वगैरह बाथरूम जाए तो हाथों का विशेष ध्यान रखें, हाथों का हैंड वॉशिंग अच्छी तरह से करें। और कोई बच्चा यदि धूल मिट्टी वगैरह में खेल रहा है तो बच्चे को भी हैंड वॉशिंग ज़रूर अच्छी तरह से करवाएं, क्योंकि कई बार बच्चा बिना हाथ धोए को खाना खाता है तो वो इन्फेक्शन संक्रमित हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और हमें कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन की वजह से बुखार आने के चांस हो सकते हैं। और बच्चा या कई बार आप किसी चीज़ को या संक्रमित व्यक्ति को टच वगैरह करते हो या कहीं भी कोई ऐसा वर्क कर रहे हो तो विशेष ध्यान रखें, या तो हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें या सैनिटाइज़र वगैरह भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी संक्रमित हो तो बार बार आँखों या मुंह या नाक में उंगलियां वगैरह ऐसी कंडीशन को विशेष ध्यान रखें। कई बार हम संक्रमित कहीं ना कहीं हमारे हाथ टच हो रखे हैं और अपन बार बार कान में उंगली या नाक वगैरह या आँखों को मसलना वगैरह ऐसी कंडीशन से हमें और संक्रमित होने का चांस हो सकता है। और यदि बच्चे को बुखार आती है तो समय पर डॉक्टर को चेकअप कराएं, और छोटे बच्चों में विशेष टीकाकरण का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय समय पर टीकाकरण कराने से बच्चे की इम्यूनिटी या ऐसी कोई वायरल ऐसी डिजीज़ से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो विशेष ऐसा ध्यान। बारिश के टाइम में विशेषतर भोजन को पका के ही खाएं या कच्चे को अवॉइड करें। और कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग वगैरह करें तो टीकाकरण का विशेष ध्यान रखें। विदेश यात्रा कर रहे तो उस कंडीशन में भी हमें टीकाकरण का विशेष ध्यान रखें। जानेंगे दोस्तों मेडिकल उपचार क्या क्या होता है। मेडिकल उपचार से पहले मरीज का चेकअप किया जाता है, और कई बार डॉक्टर इनको टच करके भी इसकी बॉडी का टेम्परेचर मालूम कर सकता है, लेकिन कई बार हमें थर्मामीटर की वजह से कितनी फ़ारेनहाइट या कितनी डिग्री का बुखार है तो वो थर्मामीटर की मदद से जानकारी मिलती है, और पेशेंट का थर्मामीटर की मदद से इसका फीवर चेकअप किया जाता है, और उनकी ब्लड टेस्ट वगैरह भी की जाती है, सीबीसी वगैरह भी चेकअप किया जाता है। यदि बारिश के टाइम में कोई बुखार आ रही है तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वाले टेस्ट का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, और पेशेंट की टेस्टों के बाद ही मेडिकल उपचार दिया जाता है। और कई बार जैसे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक वगैरह दवाई भी आपको फीवर के दौरान या बुखार के दौरान दी जाती है, और जनरली पेन किलर वगैरह भी दी जाती है फीवर के लिए, जैसे पैरासीटामोल
या कि ऐसी मेडिकल दवाइयाँ होती जैसे आईबू प्लस है या मेपकाइन डीएस वगैरह, और तो ये तमाम दवाई दी जाती है फीवर के दौरान ताकि आपको ठीक किया जा सकता है। या आपको इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक वगैरह जैसे एमोक्सिलिन, सिफेक्सिम, सेपोडोक्सिम, ऐसी दवाइयाँ आपके बच्चे हो या बड़ो इनमें दी जाती है ताकि पेशेंट में जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन ख़त्म होए और बॉडी वापस नॉर्मल होए। तो ये आपने जाना है जनरली बुखार के बारे में।